हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूँ बिग बॉस का रिव्यू लेके। कल बिग बॉस स्टार्ट हुआ, वही रुबीना और अपना अभिनव की अभी डेट चल रही थी, वेल्टन डेट वही चल रही थी। वहाँ पे वापस वही बातें करने लगे हुए थे कि बिग बॉस ने मुझे अच्छा मौका दे दिया, ये है वो है। तो भाई और इन्होंने अपना एक डांस थोड़ा सा अच्छी रिमांडिंग परफॉर्मेंस भी करी। उसका जो उनको थोड़ा बहुत सामान खाने वाने का था वो कर रहे थे, बातें कर रहे थे वहाँ पे। दूसरी राखियाँ लगी हुई थी अपनी, गॉड ब्लेस यू रुबीना एंड अभिनव, गॉड ब्लेस यू, तुम खुश रहो, ये वो लगी हुई थी थोड़ा बोलने। और ये इनके डेट यहाँ पे इतने में अपना अभिनव बोलता है, अभी अभी थोड़ी देर में बिग बॉस बोलेंगे कि अभिनव तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, अब तुम अब घर से बाहर आ जाइए, मिलने का टाइम खत्म हो गया है। तो बिग बॉस हाँ बिल्कुल ठीक है अभिनव, इतने बिग बॉस बोल देते हैं रवीना अब आप अपने मुख्य दरवाजे अंदर से अंदर आ जाइए, अब ये अपने तुम्हारा मिलके बाहर आइए। तो बस दोनों मिलते हैं और अभिनव और रवीना दोनों अपने अंदर, रवीना घर के अंदर आ जाती है और रवीना वहाँ से बाहर चले जाता है। अंदर आ गई, वहाँ पे सब लोग कहते हैं अभी डेट कैसी रही हो, कहती है कहती बहुत बढ़िया थी, खाने के लिए ये चीज़ था। तो अपना राहुल कहते अरे कुछ खाने के लिए मिली, ब्राउनी श्राउनी ले आती वहाँ से, कह रही मैं डेट पे गई थी, खाना लेने थोड़ा गई थी वहाँ से। तो ये अच्छी डेट इनकी यहाँ पे बिग बॉस ने करवा दिया आज। अब यहाँ पे निक्की तंबोली भी अपना रवीना से लगी थी कि थोड़ा सा कह रही थी कि जैसे तुम बोल देते हो कि मैं अभी निक्की तंबोली मुंह फटा है, ये है वो है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता तुम ऐसे बोल देते हो। तुम हमेशा ना हर एक में डिसीजन दे देते हो कि भाई जैसे भाई किसी पे एजुकेशन में दे देते हो या किसी परवरिश पे दे देते हो। कह रही नहीं मेरी ऐसी वो नहीं है, कहती नहीं तुम्हें देते हो तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, कह रही चलो वो तुम्हारी लगा के अच्छी लगी तो मैं ये चलो सॉरी बोलती हूँ। और यहीं पे अपना राहुल भाई थोड़ा सा लगा हुआ था कि भाई जैसे तुमने अपना उस दिन ये मेरे ऊपर भी बोल दिया जैस्मिन को, कहीं जैस्मिन की जगह पानी फेंक दो, कहता है और बड़े बाहर से बहुत एपिसोड तो देखेगी तो हंसा से बुरा हो जाएगा। तो उस टाइम बोला वो लगा था कि वो कहता भाई जैसे अब किसी को तुम्हारा दोस्त है तो तुम उसे वो बोलो ना कि उसको कूल करो तुम, और तुमने उसको बोला कि जैसे पानी फेंक दे। कह रही मेरे को ये लगा था कि वो उस तरह कूल हो जाएगी, अपना गुस्सा बाहर निकाल देगी तो ये कूल हो जाएगी, तो इसलिए मैंने उसके साथ किया। तो वो थोड़ी सी डिसीजन देखने को मिले थे। कल राहुल मेहता ने गाना भी गाया रुबीना को, राहुल मेहता ने गाना बनाया था रुबीना का और अभिनव को लेके, तो उसके ऊपर गाना गा के बहुत बढ़िया गाना उसको सुनाया अली, और अली ने कहता है वाह क्या बात है, ये अभिनव की फीलिंग है रुबीना तेरे लिए। तो ये गाना भी कल देखने को मिला। दूसरा राहुल वो भी कर रहा था, कह रहा यार मैं अपना रुबीना तुम दोनों के पीछे मैं आने वाला था एक बारी, जैसे पवित्र पुणे ने बोल दिया था कि अपना पीछे एपिसोड्स में राहुल ने बोल दिया ना उसका क्रश है, तो पवित्र पुणे ने देखो कितना ऐसे लोग हैं जो घरों के लोग तुड़ाते हैं यहाँ पे, इसका क्रश है ये है वो है। तो थोड़ा वो डिस्कशन जो पुरानी डिसीजन थी वो देखने को यहाँ पे मिली। बिग बॉस ने बोल दिया अली को नहीं तुम अपना क्या है भाई अपना थिएटर रूम में आ जाओ। बस राखी अरे मेरा नाम मत ले लियो, मेरा नाम मत ले लियो, राखी में डर रही होती है। अली को थिएटर रूम में जाता है तो वहाँ पे वो बना होता है पॉट सा गुफा टाइप सी यदि बनी हुई होती है जो बनाता है। तो बिग बॉस बोलता है, बिग बॉस कहता है तुम्हारे सबका सफर बहुत बढ़िया रहा है यहाँ पे, ये वो अभी ये अंतिम है, तो भैया तुम अपनी कोई विश मानना चाहते हो तो विश मांग सकते हो, भैया तुम्हारी लास्ट विश है जिसे बिग बॉस पूरा करना चाहते हैं, हो सकता है बिग बॉस उसे पूरा करें तो वो तुम मांग सकते हो। तो उसने कहा कि ये कॉइन उठाओ और कॉइन उठा के पॉट में डाल देना तुमने और विश मांगनी है अपनी। और तो लियो नहीं कहता है बिग बॉस ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि मेरी मदर से मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात हो जाए, और जो मेरे पीछे सिस्टर थी जब उसके 3 बच्चे हुए थे तो मैं उनके हमेशा साथ रहा हूँ। इस बार उसके बेटी हुई है तो मैं साथ में नहीं था, तो मैं उसकी बेटी भी मेरी मम्मी की गोद में तो मैं उसको भी देख लूँ, मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है। बिग बॉस कहते हैं ठीक है भाई अब तुम बाहर जा सकते हो, पर अली नहीं जब तक मैं नहीं कहूँगा तुमने ये प्रक्रिया किसी को बतानी नहीं है कि आप करके आए हो और क्यों करके आए हो और क्या चीज़ थी अंदर, तो उसके बारे में किसी को इसको नहीं बताना नहीं है। वो कह रहा ओके बिग बॉस, और अली फिर थिएटर रूम से बाहर आ जाता है। बस इस तरह फिर सब बारी बारी जाना होता है। फिर उसके बाद राहुल जाता है, राहुल कहता है बिग बॉस वही सेम बिग बॉस राहुल से क्वेश्चन पूछते हैं। राहुल कहता है मैं मेरी है कि मैं दिशा के साथ जैसे रुबीना और इसकी डेट हुई है ऐसे मेरी और डेट दिशा के साथ डेट हो तो मैं डेट करूँ और कुछ और बातें कर सकूँ। उसके बाद वो अंदर जाती है, फिर अपना निक्की जाती है, निक्की कहती है बिग बॉस में अपनी मदर से तो मिल लिया था मैंने अपना, पर मेरे अब पेट्स हैं 2 जिनको मैं नहीं मिल पाई, तो मेरी उससे मेरे को दिखा दो या मिला दो जैसे मर्जी कर दो, तो प्लीज़ वो मेरी वो इच्छा है। फिर उसका रुबीना जाती है, रुबीना कहती है मेरी इच्छा भी मैं अपनी जो मैं पार्टनर हूँ तो वहाँ की जो ड्रेस है डाल के सलमान सर के साथ मैं थोड़ा सा परफॉर्मेंस करूँ तो वो मेरी इच्छा है वो पूरी कर दो। अब बारी आती है निक्की की और सॉरी राखी की, राखी एंड में जाती है। राखी बिग बॉस कहता है राखी तुम्हारी कोई ख्वाहिश, राखी कहती है कि ऐसा ही बिग बॉस मेरी ख्वाहिश है कि मैं हर बार जब तक बिग बॉस चलता रहे मैं बिग बॉस में आती रहूँ और हर सीजन में आऊँ। बिग बॉस कहते हैं ऐसा नहीं जो इस सीजन में तुम्हारी विश पूरी हो वो कर दो, तो ठीक है बिग बॉस ऐसे करो मुझे पिज़्ज़ा खिला दो। तो कह रहा है बिग बॉस चुप हो जाते हैं, कह अच्छा बिग बॉस महंगा तो रहने दो। कह रहा नहीं नहीं ऐसी वो नहीं, ठीक है राखी जो तुम्हारी विश पूरी हो गई तो वो डाल देती है, तो राखी विश मांगती है कि मुझे पिज़्ज़ा खिला दो। तो वो भी ऐसे घर से वहाँ से थिएटर रूम से बाहर आया, इतने में गाना बना शुरू होता है आजा गुफाओं में आ। तो ये सारे बाहर जाते हैं तो बाहर गार्डन की गुफा सी बनी होती है, अंदर गुफा के अंदर 3 चेयर्स पड़ी होती हैं, आसपास सारा पूरा माहौल बना होता है गुफा वाला। तो बाहर आ जाते हैं, बस इतने में बिग बॉस लेटर दे देते हैं रुबीना को।
उसमें क्या होता है, टास्क होता है। अब उसमें बिग बॉस होता है भी, जैसे तुम्हें बताया भी, तुम सबकी अपनी विशेष है, तो भाई विशेष ऐसे पूरी करने के लिए कोई ना चीज़ को तुम्हें कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। तो भाई ये 3 कुर्सियाँ हैं, इन 3 कुर्सियों पर पहले 3 सदस्य बैठ जाएंगे और 2 सदस्य गुफा से बाहर रहेंगे। अब बारी बारी बजर बजेगा तो वहाँ से एक लेटर आएगा। लेटर में जिस सदस्य के लिए जो कार्य कर जाएगा, अगर वो पूरा कर देता है तो अगर वो कुर्सी में बैठा हुआ तो कुर्सी में बैठा रहेगा। अगर वो बाहर है तो बाहर में से वो किसी भी 3 सदस्य में कुर्सी को एक को हटा के आप उसी जगह पे बैठ सकता है। तो इस तरह सारे कार्य चल रहा था। अब ये एंड में जो 3 सदस्य रह जाएंगे उस कुर्सी के ऊपर, उन तीनों की जो विशेष होगी वो बिग बॉस पूरी कर देंगे। तो ये टास्क था पूरा। अब जो सबसे पहले टास्क था, एकदम टास्क भी स्टार्ट होना ही था, तो सबसे बड़े फटाफट जाके निक्की, तंबोली और राहुल वैद्य और अली उस कुर्सी में जाके बैठ जाते हैं और राखी और अपना रुबीना बाहर रह जाते हैं। अब ये जब टास्क तो स्टार्ट हो गया, सारे डिसीजन करते हैं राखी को नहीं करने देंगे, राखी को जीतने नहीं देते हैं, तो ऐसे करते हैं। भाई सारे ऐसे बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, भाई जो भी बिग बॉस टास्क देगा वो तो उसके हमें पता लगेगा वो उसको चीज़ को करना है कि नहीं करना। अब करेगा ना करे तब पता लगेगा ये कैसे है। इस तरह तो कोई प्लानिंग हम कर ही नहीं सकते इसके अंदर। तो इतना जब पहला बजर बजता है, तो पहले बजर जो लेटर आता है वो आता है अपना निक्की के लिए। अब बिग बॉस कहते हैं निक्की को भी तुमने राहुल वैद्य को कन्विंस करना है कि राहुल वैद्य अपनी जो गर्लफ्रेंड दिशा की जो दुपट्टा है उसको कैंची से टुकड़े करके डस्टबिन में फेंक देगा, तो भैया फिर तुम जीत जाओगी और जो रहेगा। तो यहाँ पे राहुल वैद्य साफ मना कर देता है, भाई मैं मेरी अपनी इमोशंस अभी है, मैं उसके नहीं कर सकता, दुपट्टा कोई भी है मैं उसको फाड़ने से नहीं करता हूँ। तो बस अब बिग बॉस ने बोल दिया था अभी अगर पूरा नहीं करते हो तो बाहर में अपना रुबीना और राखी दे, और उसमें से किसी ने एक सदस्य को आपसी सहमति से निक्की को बाहर जाना था और उनको अंदर आना था। तो वहाँ पे दोनों मान जाते हैं, तो राखी सामंत आगे निक्की की सीट पर बैठ जाती है और निक्की वहाँ से गुफा से बाहर चले जाती है। अब ये अंदर गुफा में 3 होते हैं, अली गोनी, अपना राहुल वैद्य और निक्की, अपना सॉरी राखी सावंत। तो राखी कहती है उसको भाई उसको राहुल वैद्य को भी तेरे को मीनू दी थी निक्की ने, अब तूने तो उसको बिल्कुल नहीं साथ दिया, तो तुझे भी देना चाहिए था। कह रहा भी मैं ऐसे नहीं हूँ भैया, मेरी उसकी लड़की मेरी गर्लफ्रेंड की चुन रही है, उसको इतना और करता हूँ संभाल के, तो कार्ड दे दूँगा, क्या सोचेगी बार मेरे बारे में। भैया मैं बहुत इमोशनल और बहुत करता हूँ, मैं नहीं करूँगा ये चीज़ें। और यही बात रुबीना निक्की को होती है, देखा निक्की को बता दी वो अगर यही चीज़ टास्क ना अगर अली गोनी के लिए होता ना तो वो कर देता, तेरे लिए उसने नहीं करा। तू इमोशनल हो जाती है हर टास्क के लिए, कहती है ठीक है मैं देखूंगी आगे से, तो ये डिस्कशन देखने को मिली। इतने में अगला बजर बच जाता है। अब जो सेकंड लेटर आता है वो आता है रुबीना के लिए। रुबीना को बिग बॉस भी सुनाता है अली गोनी की भी ऐसा ही इस लेटर के अंदर एक चेक पड़ा हुआ है, अगर रुबीना ये मान जाती है ये भाई अगर रुबीना ने चेंज करना है कि अपनी विश के लिए, तो 10 लाख का जाएगी जो विनिंग अमाउंट से माइनस हो जाएंगे। ये चेक में 10 लाख का अमाउंट भरना है और उसको कैंची फाड़ के फेंक देना है, तो 10 लाख माइनस भी हो जाएंगे और रुबीना इस पर चेयर में चेंज कर देगी। बस रुबीना थोड़ा सोचती है, रुबीना कहती है नहीं बिग बॉस मैं नहीं कर सकती, भाई ये 10 लाख का मीनिंग पहले अमाउंट कम हो चुका है, तो मैं 10 लाख की मिलेगी, तो रुबीना इस टास्क को परफॉर्म नहीं करती, मना कर देती करने से। तो वही 3 सदस्य ही रह जाते हैं कुर्सी के ऊपर, अपना यहाँ पे राखी, अपना अली गोनी और अपना राहुल वैद्य। इतने राखी के बीच में वॉशरूम आना होता है, बहुत ही जा रही मुझे जाना है कर रही होती है, तो बस वहाँ पे वॉशरूम से जाना ही होता है, तो वो जाती है, तो वहाँ उसकी रुबीना को उठा के चले जाती है। बस अगला लेटर आता है अली गोनी के लिए। अली गोनी के लेटर में लिखा होता है कि भाई वो उसको एक डॉक्यूमेंट साइन करके देना होगा सबके सामने सिग्नेचर के साथ। उसमें लिखा होता है कि जब अली गोनी लास्ट में विनर के अगर रेस में आया जाता है टॉप 2 के अंदर, तो जो अली गोनी भी वर्कआउट कर देगा, मैं बिग बॉस भाई अपने आप को हारता हूँ और मैं जो दूसरा सदस्य वो विनर है उसको विनिंग अमाउंट मिलेगा और ट्रॉफी मिल जाएगी, भाई मैं यहाँ से बाहर हो जाता हूँ रेस से। तो अली गोनी कहता है बिग बॉस भाई ठीक है मेरी विश बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, पर मैं ये विश मेरी इंपॉर्टेंट है, तो भैया मैं ये नहीं कर सकता। अब यहाँ पे अली गोनी को उठना हुआ सीट से और निक्की अपना राखी पे किसी को बैठना था, इन दोनों बहस होती है वहाँ पे अच्छी खासी भी, कौन बैठेगा आपसी सहमति बन नहीं पाती है। वहाँ पे अली गोनी कहता बिग बॉस देखो कौन उठेगा ये उसी गोल में बैठ जाती है। अरे अली गोनी अरे पीछे हटो यार, मैं दर्द हो रही है ये वो है, तो कर करा के एंड में भाई निक्की तो बोली उस सीट के ऊपर बैठ जाती है। अब अगला लेटर जो आता है वो आता है राखी सावंत का। राखी सावंत को पूछा जाता है भाई राखी सावंत भाई तुम जो अपने हस्बैंड ने तुम्हारा लेटर आया था, तो उस लेटर को तुम जो दिवाली पे आया था उसको फाड़ के फेंकना है तुमने अच्छी तरह। कह रही है ठीक है मैं सोचती हूँ। तो बाद वो कहती है मैं क्या करूँ बताओ मैं क्या करूँ। सारे कहते हैं तो देख अपना देख तो कितना इंपॉर्टेंट है तेरे लिए। जैसे राहुल ने कहा मेरे लिए दुपट्टा इंपॉर्टेंट था मैंने नहीं करा, अली गोनी कहता मैंने मेरी हिसाब से मैंने नहीं करा, बस सबने ऐसे करा। तो वो जाती है लेटर लेकर आती है, फिर लंबा लंबा भाषण दे देती है कि भाई मैं तो कभी मिला नहीं मेरे से, ये नहीं 2 साल में कभी कुछ नहीं मेरे से मिला, ये उसके बच्चे भी हैं ये है वो। तो राखी जैसे करती है कहती है पर मैं ठीक है भैया मैं तुम सब अपने मैं इसको फाड़ देती हूँ। राखी उसको फाड़ देती है और एंड के अंदर वो बिग बॉस बोलता भी राखी बताओ, वो निक्की तंबोली को सीट से दोबारा हटा देती है और खुद निक्की तंबोली की सीट पर बैठ जाती है। अब एंड में जो 3 सदस्य बैठे होते हैं वो बैठे होते हैं अपना रुबीना, अपना राहुल वैद्य और अपना राखी सावंत। तो यही भी डिसीजन में कल बिग बॉस खत्म हो जाता है।
तो ये था कल का एपिसोड। आज जो एपिसोड आएगा यही टास्क कंटिन्यू किया जाएगा। यहाँ पे टास्क के अंदर निक्की तंबोली को ऑफर दी जाएगी भाई 6 लाख लेके भी निक्की तंबोली शो छोड़ के चल रहा है यहाँ पे। अब निक्की तंबोली कहती है मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको कल ही बताया निक्की तंबोली शो से बाहर चली जाती है, तो आज निक्की तंबोली वो एक्सेप्ट कर लेगी 6 लाख लेना और वो शो से बाहर चली जाएगी। दूसरा, अब 3 सदस्य जो जीतते हैं उसमें एक सदस्य अली गोनी जीतता है इस टास्क को। अली गोनी की उसकी विश पूरी होती है, उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसकी मदर से बात होती है, उसकी गोद में उसकी सिस्टर का बच्ची भी होती है, बेटी भी होती है, तो बहुत इमोशनल होता है अली गोनी कि अपनी मदर से बात करके यहाँ पे। ओके दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय बिग बॉस का रिव्यू लेंगे। तब तक सत श्री अकाल, कॉपी टू वन। दोस्तों अपना ध्यान रखना, हैंड वॉश करते रहना, घर से बाहर जब भी निकलना मास्क लगा के ही निकलना।